लाल बॉर्डर वाली सफेद साड़ी में बड़ी सी लाल बिंदी लगाए मुस्कुराता हुआ चेहरा लिए एक सुंदरी सुबह सुबह मेरे सिरहाने आ गई थी। अपने गीले गीले बालों से पानी की ठंडी बूंदें मेरे मुंह पर झटकते हुए उसने मुझे जगाने की कोशिश की, पर मैं उठने की जगह उसे अपनी बाहों में भरने ही जा रहा था कि अचानक से बर्तनों की कर्कश आवाज आई और मेरी नींद टूट गई। मैं सिर पकड़कर बिस्तर पर बैठ गया। अरे ये तो सपना था, और वो सुंदरी, वो तो पड़ोस वाली भाभी जी थी। तो अब ये मुझे सपनों में आकर भी तंग करने लगी। मैं क्यों उनकी ओर खिंचा सा चला जा रहा हूँ। तभी बच्चों के रोने चिल्लाने की आवाज आई। सुरभि, मेरी पत्नी, उनको धुनक रही थी, गला फाड़ फाड़ कर उनको डांट रही थी। मैं किसी तरह उठकर उसके पास पहुँचा। क्या हुआ सुरभि, क्यों डांट रही हो इन्हें सुबह सुबह? जम्हाई लेते हुए मैंने अनिच्छा से पूछा। ये सब चीखना चिल्लाना धमा चौकड़ी मेरे घर का रोज का ही रूटीन था। अरे कुछ नहीं, वो बेबी सोनू की प्लेट में से उठाकर मैगी खाने लगी, बस इसी में दोनों लड़ने लगे। मैं तो परेशान हो गई हूँ, इन दोनों से दिन भर लड़ते ही रहते हैं। फिर धीमी आवाज में बोली, मम्मी पापा भी जरा सा भी ध्यान नहीं देते, सब जैसे मेरी ही जिम्मेदारी है। मैं चुप रह गया। इस समय कुछ कहना मतलब अपनी कर्कशा बीवी को छेड़ना। मैंने एक पल को सुरभि को बड़े ध्यान से देखा। कैसी लगने लगी है वो जब नई नई शादी हुई थी। कितनी कोमल, कितनी सुंदर दिखती थी। अब देखो, चेहरे का नूर ही उड़ गया है। बिखरे बिखरे बाल, न मेकअप न साज सिंगार, अस्त व्यस्त कपड़े, हर वक्त बस काम में ही लगी रहती है। ऐसे में उस पर प्यार आए तो कैसे? पड़ोस वाली भाभी को देखो, जब भी बालकनी में दिखती है हमेशा टिप टॉप चेहरा, हमेशा चमकता हुआ। चाहे दूध लेने निकले, चाहे सब्जी लेने, चाहे उनके घर किसी भी वक्त जाओ, चाहे पार्टी में मिलो, हर समय सुंदर। क्या करती होगी वो? उनके भी तो 2 बच्चे हैं। सुरभि जब रात में बिस्तर पर आती है तो इतनी बकी होती है कि उसे गिलन का मन नहीं करता। और फिर कभी उसके हाथ से लहसुन महक रहा होता है तो कभी धनिया। यक कोई कैसे प्रणय का सोचे काम। पड़ोस वाली भाभी की तरह ही मेरी कोई पत्नी होती, मैं उसे कितना चाहता। मैं अपनी उदासीन पत्नी से और उदास होता चला गया। घर में सूखी रोटी मिले तो आदमी बाहर तरमाल ढूंढने ही लगता है। संयोग से एक दिन पड़ोस वाले भाभी के पतिदेव से मुलाकात हो गई। बातों का सिलसिला मौसम, राजनीति, धर्म से लेकर चाय पर आ पहुंचा। भाभी जी के पतिदेव ने मुझसे आग्रह किया कि मैं उनके घर पर एक कप चाय पीऊं। सच कहूं तो मन बल्लियों उछलने लगा। जिनको सिर्फ दूर से देखा करता था, आज उनके हाथ की चाय पीने को मिलेगी। इसी बहाने उनके घर आना जाना भी शुरू हो जाएगा। पता नहीं क्यों यहाँ पर भी मुझे सुरभि पर बहुत खींच हो आई। जरा भी सोशल नहीं है, दिन भर काम काम काम। ये नहीं कि पड़ोस वाली भाभी से मेल मिलाप कर लेती। खैर आज तो मुझे ही ये मौका मिल गया। मैं खुशी खुशी एक चौर मन लिए उनके घर पहुँच गया। दरवाजा भाभी जी ने खोला, वही सुंदरता की मूर्ति सजी सुंदरी भाभी। मैं तो उन्हें इतने पास एकटक देखता ही रह गया। शिल्पी, ये पड़ोस वाले फ्लैट में रहते हैं। सुरेंद्र, आज बातचीत होने लगी। छुट्टी थी तो मैंने कहा चलो संग चाय पीते हैं, भाभी जी के पति ने कहा। भाभी का मुस्कुराया चेहरा एक पल को गंभीर हो गया। फिर उन्होंने औपचारिक स्वर में कहा, आइए अंदर आइए। फिर सोफे पर बैठने का इशारा करते हुए कहा, हौजी मैंने देखा है इनको कई बार। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कहीं ये अपने पति से ये न कह दे, हाँ देखा है इन्हें घूरते हुए कई बार। खैर ऐसा कुछ नहीं हुआ। भाभी जी चाय बनाने चली गई। अब मैंने होश में आकर कमरे के अंदर नजर दौड़ाई। कमरा बहुत अस्त व्यस्त था। अलमारियों में धूल जमी दिख रही थी। बच्चों के खिलौने बिखरे पड़े थे। सोफे के कुशन कहीं पड़े थे। अचानक ही मैं अपने साफ सुथरे जे-सबरे घर से इसकी तुलना करने लगा। मुझे सुरभि की याद आई। वही तो है जो इस घर को कितना संभाल कर प्यार से सजा कर रखती है। भाभी जी चाय ले आई थी, साथ में बाजार से लाई हुई नमकीन थी।
न चाय में कोई स्वाद था, न ही नमकीन में चाय में स्वाद नहीं था। समझ आता है, बेसन से बनाई गई थी। नमकीन में भी स्वाद नहीं था, बेमन से परोसी जो गई थी। मुझे फिर से सुरभि की याद आ गई। अगर सुरभि होती तो वो न केवल अदरक तुलसी डालकर मन से चाय बनाती, वरना अब तक पकड़े भी तल कर ले आती। भाभी जी ऊपर से तो हंस हंस कर बात कर रही थी, पर यही लग रहा था कि अंदर से उनका मन कर रहा है कि मैं जल्दी जाऊं। न मालूम क्यों मुझे उनकी सारी खूबसूरती गायब होती सी महसूस होने लगी। मेरी नजरों में सुरभि का चेहरा घूमने लगा। काम में उलझी सुरभि, लतों को संवारने का वक्त तक न पाने वाली सुरभि, मन से व्यवहार से कितनी सुंदर है। मैं उठ चला। अब यहाँ कुछ शेष नहीं था। अपने घर की घंटी बजाई तो सुरभि ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही दी जाने लगी और बोली, आ गया, आप बैठिए, चाय बनाती हूँ। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने अपने कमरे में नजर दौड़ाई। बहुत सुंदर सुव्यवस्थित था, पर उससे भी सुंदर थी मेरी पत्नी सुरभि। मैंने उसकी एक उलझी लत नहीं करते हुए उसके कान के पीछे कर दी, फिर कहा, तुम बैठो, आज से तुम्हारे लिए चाय मैं बनाऊंगा। तुम जाओ अपने बाल संवार लो। सुरभि मुझे आश्चर्य से देखती रह गई। मैंने उसके गाल पर एक चुंबन अंकित करते हुए कहा, तुम बहुत सुंदर ही सुरभि, आज से मैं भी काम में तुम्हारा हाथ बटाऊंगा ताकि तुमको अपना ख्याल रखने का कुछ समय मिल सके। सुरभि लजा गई और मेरे सीने से लग गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद हो तो प्लीज लाइक करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।